माता रानी जो है मनसा देवी के नाम से भी माँ भगवती को जो है वो जाना जाता है कि जी आप माता जी अगर जी। बारिश के विषय में बात होती है तो वो सही बात है। अगर माँ भगवती ने बोल दिया कि बारिश होगी बारिश आज होनी है तो तो होगी। कल तो अब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जी जी टेक्नोलॉजी जी ज़्यादा आ रही है, जी। तो वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। नहीं जी, आप तो ये क्या कहते हैं, नेट पे देखो, आप नेट हाँ। पे। नमस्कार दर्शकों, बैसाखी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान वासुकीनाग जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। दर्शकों, बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि मैं किस एरिया में अभी खड़ा हूँ। आपको लेके जा रहा हूँ नागनी माता के दरबार में, जैसे कि मैं हर वर्ष आपको लेके जाता हूँ। इस साल हम लेट हो गए क्योंकि भद्रवा में थोड़ा सा कुछ इशू हुआ था हमारे वासुकीनाग मंदिर में। उसको लेके थोड़ा सा वो आप वीडियो देखेगा, हमारे चैनल पे है कुछ बात, वो बाद में करेंगे। अभी हम पहुंचे दसाला के गांव में जहां से निकलती है छड़ी मां नागनी माता की। दर्शकों, बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ से, इतना सुंदर है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता इस दृश्य का। दर्शकों, तो यात्रा की शुरुआत करते हैं ये शुद्ध पानी पी के। मेरे साथ हैं पिंकू भैया, रामलीला में हम साथ में काम करते हैं और बड़े ही मजाकिया आदमी हैं। मिलाऊंगा इनसे भी, करेंगे वार्तालाप इनके साथ भी। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं अब ऊपर का जो सफर है वो शुरू करते हैं। दर्शकों, कुछ यात्रु माँ भगवती के दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं और हमारे जैसे अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। दर्शकों, आप देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और ऑक्सीजन की इतना शुद्ध वातावरण है यहाँ पे कि मैं आपको इसके बारे में जो है वो वर्णन नहीं कर सकता। दर्शकों, शुद्ध वातावरण और इस वातावरण को ऐसे ही रखना जो है हम सभी लोगों का जो है वो काम है। क्योंकि जब लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं तो क्या करते हैं कि गंदगी कर देते हैं। रैपर्स देखिए जैसे यहाँ पे फेंका हुआ, पानी की बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि कम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो इनको वापस गाड़ी में डाल के जो है अपने अपने घर वापस ले जाएं। इसीलिए हर वीडियो में यही मेंशन किया जाता है कि आप सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। ये जो भगवान की कुदरत के दिए दिए हुए हमको ये जो तोहफे हैं, इन तोहफों को जो है हमने खराब नहीं करना है। आइए दर्शकों, आपको जो है आगे के सफर की तरफ लेके जाते हैं। दर्शकों, माँ भक्ति के दरबार में जाएं आप और आपको जो है चढ़ाई देखने को ना मिले, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ तक का जो रास्ता था वो थोड़ी थोड़ी उसमें जो है कठिनाई थी, लेकिन आगे कठिनाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप इन वीडियो के विजुअल्स में देख पा रहे होंगे। दर्शकों, माँ भगवती के बारे में जो है, माँ भगवती के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा भी आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। जो माँ नागनी माता है, सुबार नाग जी और वासुकी नाग जी की बहन है और मनसा माता के नाम से भी नागनी माता को जो है वो जाना जाता है भद्रवा में। बड़ा ही प्राचीन स्थान है और कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पे माँ भगवती की मूर्ति किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई। माँ भगवती की मूर्ति धरती का सीना फाड़ के जो है वो निकली हुई है। आइए दर्शकों, बात करेंगे हम वहीं पे माँ के दरबार में, माता रानी के प्रांगण में जो है बैठ के हम माता रानी की जो भी शक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और वहां पे जो भी कार्यक्रम, जो भी रिचुअल्स हो रहे होंगे उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। आप इस तरफ, कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ से लगभग कोई आधे घंटे की चढ़ाई है और उसके बाद फिर माता रानी का जो वहाँ पे मंडई है, जो प्रांगण है, वो उसकी जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो चलिए दर्शकों, आगे का सफर जो है वो शुरू करते हैं। दर्शकों, माँ भगवती की मंडई में, माँ भगवती के प्रांगण में अभी हम आ पहुंचे हैं और ये बड़ा गेट है माँ भगवती का।
आप आए यहाँ पे इतनी अच्छी अभी वाइब्स आ रही हैं। और जो मेला इस समय यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो हमारा फोक म्यूजिक है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ढोस की जो बेस जो बज रहा है, ये लोगों के दिल में जो है वो अभी छू रहा है। दर्शकों, मैं आपको मां भगवती के मंदिर के भी दर्शन करवाऊंगा, लेकिन वो अभी वहां पे रश है, लाइनें लगी हैं, तो हम शाम तक यही है, तो शाम को जाते जाते आपको मां भगवती के मंदिर के जो है वो दर्शन भी करवाएंगे, मूर्ति के दर्शन भी करवाएंगे। फिलहाल आप देखिए ये यहाँ का नजारा, ये यहाँ का भक्ति में माहौल आप देखिए। यहाँ पे जो है रंग बिरंगी जो है वो दुकानें, स्टॉल्स, खीरे रखे गए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इस तरफ कहीं पे पकोड़े बन रहे हैं, कहीं पे स्वीट्स बन रही हैं, आइसक्रीम जो है बच्चों को खुश करने के लिए आइसक्रीम जो है वो भी रखी गई है। नमस्कार, ये हमारे ये पुराने लोग मिल गए आज। और नाम बताओ? ढोल देश वाले। हमने एक कॉमेडी, मेरा नाम क्या है? भूल गया भूल गया नाम में बड़े आदमी भूल जाते हैं, वैसे ही बात है। सच्ची फिर से निकल गया माइंड में से। मैंने लिखा आपके नाम के आगे द्रंगा, आता है मैंने बोला है ना, वो याद है। कैसा लगा? अच्छा, यहाँ पहली बार आए शायद? पहली बार यहाँ बहुत अच्छा है। तो पहली बार आए ये यहाँ पे, थोड़ा सा इनका जो है व्यू लेते हैं कि कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया जगह है भाई, बहुत सही जगह, पहली बार आए यहाँ पे। मतलब पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पे जी, कैंपिंग वैम्पिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे आके जी। देवदार ब्लैक सिडार फॉरेस्ट है यहाँ पे जी, तो इसके बीचों बीच में ये बसा हुआ नागनी माता जी का मंदिर, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है जी। 1-1.5 घंटे का वेटिंग है, तो अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे माथा टेका है। जी जी। तो बाद में कभी आएंगे, फुर्सत में आएंगे तो यहाँ बैठे। नहीं, आप शाम तक यहाँ पे रहे तो शाम को। नहीं, अभी जाएंगे हम गुटासा। अच्छा, ठीक है। तो लोग क्या है कि बैसाखी का मेला जो है पूरे भद्रवा में लगता है, हर मंदिर में लगता है, तो इसीलिए लोग यहाँ से फिर चाहते हैं कि दूसरी जगह पे भी। लेकिन माता रानी मुझे तो यही हर साल खींच के आती, जब बुलावा होगा बुड्ढू नाग जी का तो वहाँ भी आएंगे किसी दिन। ठीक है सर, ओके। आप बता रहे मंदिर ठीक हो ना, अगर पता ठीक ठाक राजू। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ढोल जो है अभी बज रहा है, मेला अभी यहाँ पे लगा हुआ है। कतारें देखिए आप, दो कतारें जो है यहाँ पे नाचने वालों की लगी हुई है। और इस तरफ हमारे जो बजाने वाले लोग हैं, जन की बिल्हारी जो है वो बजा रहे पुराने लोग हैं। और ये जो ढोल है, ये जो कल्चर है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने इन रागों को, इस अपनी विद्या को जो है संभाल के रखा है, इसीलिए इनमें इतनी वाइब्स है। आप इस फ्लूट का जो है वो फ्लूट सुनिए कि बांसुरी के कैसे कैसे राग है, आप ढोलक की बेस सुनिए कि ढोलक के कैसे इसकी बेस है, कितने बड़े बड़े ये जो ढोलक कितने बड़े बड़े आप देखिए। और दर्शकों, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है ये। रजिस्टर्ड वही लोग होते हैं जिनके पास विद्या होती है, जिनके पास गुण होते हैं। दर्शकों, आप मेरी बातें बाद में सुनिएगा, फिलहाल आप आनंद लीजिए इस ढोल का। ठीक है।
दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे चने का पुलाव और इस तरफ चावल और दाल, राजमा, खट्टा और शायद मुझे लगता है मदरा भी जो है प्रसाद में जो है वो बनाया गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए आप, इसको हमारी भाषा में कहते हैं खट्टू है ना, खट्टू, खट्टा, और खट्टा भी जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। और इस तरफ मुझे लगता है कि खीर भी जो है वो रखी गई है, मीठा भोजन भी जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। खीरी में मिठू छाडरू है, हैं? गुड़ है कि खंड है? अच्छा, देखिए आप यहाँ पे जो खीर जो है वो यहाँ पे खीर दी जा रही है। और ये जो भाईचारा है मंथला का, दसाला का भाईचारा मिलके जो है, धुमुंदा का, सब लोग मिलके जो है यहाँ पे इस लंगर का जो है वो आयोजन जो है वो किया जाता है। दर्शकों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इलाका मंथला यानी कि जिस इलाके की पूरी ये देवी कुल की देवी है, तो इलाका मंथला जिसमें कि धुमुंदा, शपोता, मलानी, दसाला सब गांव आते हैं, वही लोग मिलके जो है यहाँ पे जो है वो भंडारा दर्शकों वो लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे खीरन जो है वो दी जा रही है, मिठाई थोड़ी है खाने जो।
दर्शकों, अभी हम बैठे हैं मां नागनी माता के प्रांगण में, उनकी मंडई में, और अभी मैं बैठा हूं बड़े ही महान लोगों के बीच में। ये वो लोग हैं जो हमारे कल्चर को सदियों से जो है इन्होंने इस कल्चर को जो है वो बचा के रखा है, इस कल्चर को जो अभी तक इन्होंने संभाल के रखा है। ये हमारे साथ बड़े चेला जी हैं, नागनी माता के ये बड़े चेले हैं। यही जो है छड़ी लेके जो है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इस साइड इनके पिताजी हैं, ये भी चेला जी हैं। इनके पहले पिता तुषेपेल है पिताजी थी, ये चेल, तो ये भी पुराने चेले हैं। ये भी यहाँ पे छड़ी लेके जो है यहाँ पे आते हैं। तो इनके साथ जो है वो बातचीत करते हैं, क्योंकि नागनी माता का मेला है तो नागनी माता की गद्दी जो है वो इन्हीं के पास है। चेला जी, कितने साल हो गए आपको माता रानी की सेवा करते हुए? जय माता दी। जय नागनी माता। मुझे आज 7 साल हो गए हैं जी। तो इससे पहले मेरे चाचा जी थे जी उससे पहले मेरे दादाजी थे, जी उससे भी पहले शायद लकड़ दादाजी होंगे। जी जी तो इसकी महिमा जो है वो युगों युगों से चलती आ रही है। युगों युगों से जो ये माला लाने की परंपरा है, ये चेले की जो परंपरा है वो हमारे ही परिवार हमारे ही कुल में जो है वो चलती आ रही है। जी। तो ये ब्लॉक था ना बोविन से। तो चेला जी, आप यहाँ पे आते हैं, इतनी सेवा करते हैं माँ भगवती की, तो आपने माँ भगवती की कोई ना कोई चमत्कार देखा होगा आज तक। माँ भगवती की क्या महिमा है, इतने लोग जो है यहाँ पे आते हैं। आज लगभग 15 से 16-17 हजार लोगों ने यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन किए। तो माँ भगवती में वो शक्ति है, जो शक्ति आपने भी देखी होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये माँ भगवती की शक्ति जो है इसकी अपार, इसकी जो महिमा है वो कोई बखान नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको छोटे से उदाहरण से एक बताऊंगा कि एक टाइम यहाँ पे चंद लोग आते थे जी। चंद लोग हमारे गांव के, हमारे जो ये थे वो चंद लोग आते थे। इसकी ये महिमा ही है, इसकी ये शक्ति ही है, इसकी ये क्या कहते हैं, लोगों की आस्था इतनी है। और ये माँ जो आता है वो मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक अभी भी लोग जो है दर्शन करने जा रहे हैं, आ रहे हैं। सुबह शायद 5 बजे से लगे हैं लाइन में। तो कहने का मतलब है कि इसकी शक्ति, इसकी अपरंपार महिमा अपरंपार है। बाकी जो रही आपके चमत्कार की बात, तो इसके चमत्कार बहुत प्रकार के हुए हैं, बहुत किस्म से हमें तो अनुभव होता ही रहता है। लेकिन हमारे अनुभव के अलावा मैं कहता हूँ, अगर ये बात जो यहाँ पे आने वाले भक्त अगर हम आपको बड़े अच्छे से बता सकेंगे तो वो सबसे बड़ा बेस्ट है। क्योंकि जब तक किसी की आस्था पूरी नहीं होती है, जब तक किसी की कामना पूरी नहीं होती है, तो भक्त क्यों बढ़ेंगे? जी जी जी। भक्त भी तो तभी बढ़ेंगे जब उनकी कामनाएं, इच्छाएं पूरी होगी, महिमा माता की चलती रहेगी। जी। तो सबसे बड़ा चमत्कार मुझे यही लगा कि माँ की दिन ब दिन हर साल हर वक्त हर घड़ी इसका जो है महिमा। अभी मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आज के बाद कब तक ये मेला जो है चलेगा, या माता का दरबार कैसे खुलता है, कब खुलेगा, हम आएंगे, इसके अलावा भी आएंगे, हमने अलग से दर्शन करने हैं। आज थोड़ा रश के कारण जरा दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते, जल्दी हो जाती है। बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं, बैसाखी के बाद अब ये पूरे साल के लिए सिर्फ एक सावन महीना है जिसमें सावन के महीने में जो दरबार बंद होगा यहाँ पे माँ के दरबार। बाकी यहाँ पे 24 घंटे जो है दरबार खुला है, आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लोगों के लिए, जो लोग यात्रा के बाद यहाँ पे आएंगे, तो उनके लिए कोई संदेश कि यहाँ पे आके कुछ चीजों के प्रतिबंध होंगे कि यहाँ पे आके ये नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है। हर मंदिर के एक अलग से प्रतिबंध होते हैं। किसी मंदिर में जैसे कि लेडीज का जाना मना होता है, कहीं पे जो है कि जो जेंट्स हैं वो सिर्फ धोती पहन के ही जा सकते हैं, किसी में अलग अलग मंदिरों के अलग अलग। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ऐसी कोई परंपरा तो नहीं है। हाँ, मैं लेडीज के विषय में कुछ बात करूंगा, वो शायद मेरे से बेटर जानती हैं कि कुछ जैसे माहवारी के कुछ दिन होते हैं उसमें आना वर्जित है। वो चीज़ यहाँ पे है कि वो अगर 5 या 7 दिन ना आए तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो है जितना भी ये है, ये माता की एक बनी कहलाई जाती है, खास करके ये एरिया, इसमें आना भी वर्जित है। तो अब वो तो अपने अपने क्या कहते हैं, लोगों की अपने अपनी धारणाएं हैं कि लोग किस हिसाब से आते हैं, नहीं आते, या लेडीज लोग या जेंट्स लोग। बाकी ये है कि यहाँ पे नशा ना करें, आके शराब ना पिए, यहाँ पे आके आप साफ सफाई रखें। जी, तो वो सबसे अच्छी बात है, उत्तम चीज रहेगी। क्योंकि
हम प्रभु की कृपा में या माँ के चरणों में आएंगे तो अपनी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण करने के जी लिए जी जी या उसके दर्शन पाने के लिए। जी अगर यहाँ पे आके भी हम अगर बुरे कार्यों की तरफ नहीं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी नशा किसी प्रकार का करते हैं, तो वो उससे फिर वो कामनाएं जो इच्छाएं हैं वो पूरी जी। नहीं हो पाती। चेला जी, मैंने सुना है कि यहाँ पे इस बनी में वो भी पेड़ हैं जो कि बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, या वो भी पेड़ हैं जो कि गर्म वाले इलाके में रहते हैं। तो ये माता कौन कौन से पेड़ है यहाँ पे, माता का देखिए चमत्कार है ये? इस बात में इस बात की काफ़ी सच्चाई है। जी अब तो जैसे कुछ है, क्योंकि पहले टाइम जो था यहाँ पे बोलते थे, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, हमसे बेटर वो जानते हैं, लेकिन चलो मैं जितना मुझे पता है मैं बता सकता हूँ कि हमने सुना है, अपने बुजुर्गों से ही सुना है, और देखने में भी आता है आपको कि यहाँ पे हर प्रकार का पेड़ आता है। इस जो हर माता प्रकार की जो हाँ, मंडई है, जो इस बनी माता है की माता, मंडई में जो है वो हर प्रकार, और इवन के कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो अदृश्य है, वो किसी किसी को ही दिखेंगे। जैसे कोई फूल होता है, कोई ऐसा फूल होता है, वो अब ज़्यादातर या तो चेलों को या किसी माता के जो परम भक्त हैं उनको ही वो दिखेगा। जी जी लेकिन ऐसे सुनने में आया है कि जो है यहाँ पे हर प्रकार के दरख्त जो है आपको यहाँ में जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, ऊंचाई पे पाए जाते हैं, वो भी इवन यहाँ पे, हाँ वो वो भी यहाँ पे यहाँ पे भी इम्पॉसिबल होता है, हाँ वो नीचे नहीं, यहाँ पे वो है। नीचे, वो मगर वो इस माता के। हाँ, इस माता की बनी में यहाँ पे। जी और जी सबसे बड़ी बात कि माँ के चरणों से एक झरना जो निकल रहा है जी नीचे जी पानी के, वो जी जी। इतना पवित्र है, इतना दर्शकों, पवित्र है वो कि आप झरना भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो माता के चरणों से गंगा, उसको हम गंगा का हाँ नाम दे उसके सकते हैं कि हम माता के चरणों से जो गंगा निकलती है। जी गंगा जो निकलती है वो इतना पावन है। पूरे साल के शायद जब से माँ यहाँ पे प्रवेश किया तब से वो चलता आ रहा है, अमृत धारा है। कई लोगों की दुख बीमारियां जो उससे दूर होती हैं। तो हर प्रकार यहाँ पे ये वातावरण ऐसा है कि यहाँ पे आप अगर लीन होकर बैठो या माँ की कृपा में बैठो, माँ के चरणों में बैठो, आपको मन को संतुष्टि बहुत प्रदान होगी, शांति प्रदान होगी, इच्छाएं तो पूर्ण होंगी ही होंगी, लेकिन आपको ऐसे आध्यात्मिक जो आपकी मीन्स की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं या शांति है मन की, वो आपको मिलेगी। आखिरी सवाल, मैंने सुना है कि माँ भगवती मौसम के बारे में बड़ा चमत्कार है माता का, बारिश को लेके, धूप को लेके। अगर आपके यहाँ पे काल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही या बारिशें ज्यादा हो रही है, तो माँ भगवती के पास आने से वो जो भी वो कामना लेके आते, तो माँ भगवती वो देखिए इस संपूर्ण कर। विषय में ऐसा है कि इसमें ऐसी बात नहीं है, इसकी धारणा ये आज की नहीं है, जी ये पुरानी परंपरा है, पूरी पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, और ये होता आया है कि इसके दरबार में कोई भी किसी भी विषय में, बारिश के विषय में नहीं, किसी भी विषय में खाली नहीं जाएंगे। जी जी जहाँ तक ये बात, कल तो अब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जी जी टेक्नोलॉजी जी ज़्यादा आ रही है, जी। वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। नहीं जी, आप तो ये क्या कहते हैं, नेट पे देखो, आप नेट हाँ, पे आ रहा है मंदिर ये, जाके क्या करना है। लेकिन हाँ। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो देव स्थान है, हमारे जो नागों की देव भूमि है, इस नागों की देव भूमि पे जो श्रद्धा सच्ची भक्ति से या जो अपनी अगर वो सब बातें जो है वो हमारे कहने पे ही होंगी, जैसे हम बोलेंगे, तो वो हमारे अंदर माता की कितनी भावना है, हम कितनी कार्यक्रंथ रखते हैं, किस हिसाब से हम उठते बैठते हैं, हमारी सोच क्या है, तो माँ भी हमसे उसी हिसाब से बुलाएगी, लेकिन जो बोलेगी वो सत्य बोलेगी। जी अगर जी। बारिश के विषय में बात होती है तो वो सही बात है, अगर माँ भगवती ने बोल दिया कि बारिश होगी बारिश आज, होनी है तो तो होगी। होनी, हम रुक अगर बोलेगी नहीं होनी रुकेगी है तो तो रुकेगी। नहीं होनी, रुकनी है तो रुकनी है वो, लेकिन उसके लिए हम अगर लोगों की अगर आस्था, भक्तों को, अगर जनता को बारिश चाहिए ही चाहिए, तो बारिशें नहीं हो रही है, तो माँ भगवती वो भी दे देती, जबरदस्ती भी ले लेते हैं कि जबरदस्ती बारिश भी चाहिए लेते हैं। चाहिए। हुआ जी है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ पे जब बारिश नहीं होती थी तो यहाँ पे आए हैं लोग, कांटों पे भी सोए हैं। इसके अलावा भी, हालांकि इतना माँ इतनी शक्ति नहीं देती जी जी हमारी, जी। हम जब भी आए हैं, जिस टाइम आए हैं, लेकिन जिस किसी रूप में समय आए में हैं, जी लेकिन उसने हमारी कामनाएं पूरी की है। बारिश के विषय में हमें चाहिए नहीं चाहिए या कुछ है, वो उसने सुनी, हम इतनी कष्टी नहीं दी है, लेकिन कभी कभी देवताओं को भी कष्टी होती है, जी जी परमात्मा को उस कष्टी के लिए हमको भी फिर थोड़ी कष्टी उठानी पड़ती है। जी जी तो जी। फिर वो चीज़ हमें जो है वो हमें आसानी से मिलने के बजाय हमें थोड़ी सी सख्ती आनी जी पड़ती जी है। जी। लेकिन ये सत्य है कि यहाँ पे बारिश के विषय में जो बात कही गई है कि बारिश को रोकना, आना जाना, वो सब माँ की कहती कहते हैं कि जब ये चिंता वाले माँ भगवती हाँ के, तो ये मायके है। वाले, हाँ, मायके मायके वाले, पोके तो पोके कहते वाले हैं दिन कि आ जब जाते वो हैं। यहाँ पे आते हैं, तो बोलते हैं वो दाज के रूप में वो मक्की भी लेके हाँ, आते हैं, मक्की लेके आते और हैं यहाँ से जिसको, बारिश लेके जाते हैं हाँ, फिर। यहाँ पे अनाज
ये पुरानी परंपरा है, उन लोगों की ये पुरानी परंपरा है, क्योंकि ये क्या कहते हैं एक पुरानी परंपरा है, वो आते हैं, उनको आना पड़ता है, वो साल में एक बार चक्कर यहाँ पे लगाते हैं, 2 बार भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब कभी अकाल पड़ता है या बारिश की ज़रूरत पड़ती है या सूखा पड़ता है, वो आते हैं और माँ के चरणों में आने का शर्त ही होती है। वो जैसे आएंगे, माथा टेकेंगे, शायद उस दिन बादल हो ना हो, माता कहाँ से वो बारिश लाती है, कहाँ से नहीं लाती है, उन्होंने वो देनी देखिए उनका जो अंग वस्त्र जो है वो गीला होना ही होना है, घर तक चाहे थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, पर होगा। ये आप उनसे, हमसे ज्यादा उनसे पूछ जी सकते जी, कि उनको मांगी की जी जी बिल्कुल, हम ये उनका सुबारधार में ये वाला इंटरव्यू ले चुके हैं। दर्शकों, सुना आपने माँ भगवती की महिमा कितनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा कि माता रानी सुबार नाग जी और वासुकी नाग जी की बहन है, और ग्रंथों में माँ भगवती का नाम मनसा माता से माता को जो है वो जाना जाता है। बड़ा ही प्राचीन स्थान है और बड़ी ही सुंदर जगह पे माँ भगवती की ये बनी है, ये मंडई है, ये प्रांगण है। दर्शकों, आप यहाँ जरूर आइएगा। यहाँ आने के लिए आपको सर्वप्रथम भद्रवाह आना होगा, और भद्रवाह से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे मंथला गांव पड़ता है, और मंथला से फिर आपको पैदल जो है आना पड़ेगा मां भगवती के दरबार तक। पैदल रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर का होगा। 2 से 2.5 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे आके मां भगवती से जो भी मन की मुराद रखेंगे वो आपकी अवश्य पूरी होगी। दर्शकों, आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ माँ भगवती के मंदिर के अंदर गर्भगृह की तरफ लेके चलता हूँ। आइए कराते हैं आपको माँ भगवती के दर्शन। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पुराना मंदिर हुआ करता था, वो सब वीडियोस पहले भी बना चुके हैं हम। अभी आप आइए, मैं आपको इस साल के माता रानी के जो है वो दर्शन करवाता हूँ। माँ भगवती की अपार कृपा है कि माता रानी आज कम से कम, मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे आज कम से कम 15 से 16 हजार लोगों ने जो है वो दर्शन किए, और माता रानी की ऐसी कृपा है कि दिन प्रतिदिन जो है वो दर्शन माता रानी के बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए करते हैं मां भगवती के दर्शन। दर्शकों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं माता नागनी के। स्थानीय लोग नागनी माता के रूप में जो है इस माता को पूजते हैं, और ग्रंथों में ये उल्लेख है कि माता रानी जो है मनसा देवी के नाम से भी माँ भगवती को जो है वो जाना जाता है। कीजिए आप माता रानी के दर्शन। ब्लैक ग्रेनाइट की ये मूर्ति, काले पत्थर की आप देख रहे हैं माँ भगवती की। दर्शकों, यही वो गंगा है जो माँ भगवती के चरणों से जो है वो निकलती है। दर्शकों, आज से नहीं, युगों युगों से ये जो जल है ये इसी प्रकार से यहाँ पे जो है लोगों को शीतलता जो है वो प्रदान करता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं जो यहाँ पे इसका जो आकार बनाया गया है, ये भी सांप के शेप का जो है वो बनाया गया है। इसके ऊपर भी जो है नाग की आकृतियाँ बनाई गई हैं, क्योंकि नाग कल्चर, भद्रवाह में नाग कल्चर का बड़ा ही चलन है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं ये गंगा जो है माँ भगवती के चरणों से निकलती है। दर्शकों, अभी भोजन ग्रहण किया, और बड़ा ही स्वाद, बड़ा ही माँ भगवती की ऐसा आशीर्वाद था कि ऐसा प्रसाद, ऐसा भोजन बना था कि मुझे नहीं लगता कि 5 स्टार होटल्स में भी इस प्रकार का जो भोजन है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है जो वो आपको मिलेगी। और इस ऐसी जगह पे ऐसी व्यवस्था करना बड़ा ही कठिन का जो है वो काम है। और आप देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो खाना जो है वो बनाया जाता है। आग पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आग जला के यहाँ पे जो है वो खाना बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रस्ट वाले हैं, जो यहाँ पे लंगर कमेटी के मंथला लंगर,
श्री नागनी माता सेवा संघ जो है ये यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स जो है वो यही करता है। आप कब आए थे यहाँ पे? हम सर 11 को भी आए थे एक दिन, और 12 को रात सुबह आए हैं हम, कोई 8 बजे। 3-4 दिन से 3-4 दिनों से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो लगभग आपका तो ज्यादा अंदाजा रहता है खाना किस प्रकार, कितने आदमी, कितना लगा आपको, कितने लोग आए होंगे? लगभग 10 से 12 हज़ार तक होंगे शायद। 10 से 12 हज़ार तक 12 से, हाँ। इतने लोग खान, तो इतनी ये जो जितना भी यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट होता है, जो भी प्रसाद बनता है, तो ये सिर्फ इलाका मंथला के ही लोग करते हैं या बाहर से भी डोनेशन आता है आपको? सर डोनेशन तो हमें बाहर से भी आता है, राशन का डोनेशन हमें बाहर से आता है, और बाकी जो अरेंजमेंट जो है ये हमारे इलाका वाले ही करते हैं। हमारे नौजवान जो नागरिक सेवा संघ के लोग हैं वो सारे ये करते हैं। मलानी से लेके काकुल तक, दुमुंदा से लेके तो सुपोता तक ये पूरा इलाका जो है। अच्छा जी, मलानी वगैरह जितना भी मंथला का इलाके में पंचायत मंथला के लोग। बिल्कुल पंचायत मंथला। दर्शकों, आपने देखा कितने सीधे साधे लोग हैं और कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। कोई यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले के लोग जब आते थे तो यहाँ पे आके यानी कि झगड़े वगैरह ये होते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि इतने आनंद में, भक्ति में, माहौल में ये बैसाखी का मेला हुआ कि मैं आपके साथ वर्णन नहीं कर सकता। दर्शकों, उजड़ते हुए मेले बड़े ही जो है दिल पे ठेस पहुँचती है, क्योंकि जब सुबह हम उत्साह में आते हैं तो शाम को जाते समय बड़ा ही दुख जो है आदमी को होता है। लेकिन माँ भगवती की अपार कृपा रही तो अगले साल फिर आएंगे और फिर आपको यहाँ के जो है माँ भगवती के दर्शन भी करवाएंगे और यहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन मगर सिंह जी के साथ।